जरा सर, आपको हमारी सेकंड राउंड में पार्टी की ही मांग थी। अगले राउंड में भी इतना ही टाइम दूंगा, आप चिंता न करो सर। पंकज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, लंबे समय से छात्र आंदोलन चला रहे हैं। पंकज, बहुत शुक्रिया। तो आप खुश हैं आप कि योगी जी ने आज कहा है कि 6 महीने में आपको और आपके साथियों को 1 लाख साथियों को जॉब देंगे, नौकरियां देंगे। आप बताइए, इनका वोट फ्रेम ठीक करिए। पंकज बोलिए। पंकज, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, वॉइस आ रही है, सॉरी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि योगी जी कह रहे हैं कि आपके दोस्तों को 1 लाख नौकरियां देंगे। आप तो खुश हैं आज? सबसे पहली बात कि आपको मैं धन्यवाद कहूंगा कि आप लगातार कम से कम युवाओं की इस मुहिम को, इन सवालों को आप अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद कहूंगा। आप जमीनी स्तर के स्कूल ठीक करो अभियान की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद कहूंगा। और कम से कम जो जमीनी सवाल है, रोड, सड़क, शिक्षा, रोजगार की बात कर, उस पर सवाल आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद कहूंगा। बाकी जो सबको मौका मिला, किया क्या, सबके सामने है। आज उसी के शिकार है कि आज हम लोगों को खड़े होकर के सड़क पे आंदोलन करना पड़ रहा है। हम 2 हिस्से में पूरी नौकरी को बांट रहे हैं, एक जो सरकारी नौकरी है, एक जो गैर सरकारी है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सीधे सीधे एक बात कही है, नियुक्ति पत्र बांटने की। कोई नहीं, सरकारी बोला है सर। नो सर, सरकारी बोला है। जुमला है एकदम। नियुक्ति पत्र की बात किया है। जो परीक्षाएं, आपको मैं 3 विभाग बात बोलता हूं। एक यूपी ट्रिपल एससी है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, एक आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है। ये 4 बोर्ड के अंतर्गत में जो सबसे अधिक भर्तियां आई हैं, वो भर्तियां सबसे अधिक आपकी अगर आई हैं तो वो आई है पुलिस की भर्ती, दरोगा की भर्ती आप ले आकर के रख रहे हो। शिक्षा की भर्ती, शिक्षक भर्ती प्राथमिक में 7-8 साल हो गए, गायब है। जूनियर की भर्ती एकदम गायब है। 2022 की एक परीक्षा शिक्षा विभाग में टीजीटी पीजीटी की जो अब जाके क्लियर हुई है, उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उन्हीं भर्तियों की ज्वाइनिंग लेटर को ये अपने 1 लाख में ज्वाइन करा देंगे। इसके साथ ही अदर भर्तियों में बात करें हम यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी के सारे आंदोलन के बाद बिना आंदोलन के इनकी एक रिजल्ट नहीं आया है। कल भी एक रिजल्ट आया है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, वो भी रिजल्ट अगर आया है तो उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा है, सड़क उतरना पड़ा है। आज हमें लखनऊ जाना था, आज लखनऊ में घेराव करना था, तब भी उसके बावजूद जब बिना किसी लखनऊ में घेराव के पहले कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए हमें लखनऊ जाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश 1 लाख नौकरियों का क्या रोड मैप है? क्या ये जो 6 चयन आयोग हैं, तो इन्होंने 1 लाख वैकेंसीज विज्ञापित की है? नहीं, तो जब विज्ञापित नहीं करेंगे तब तो देंगे। चाह रहा हूं कि ये पूर्व में जब शिक्षण जो इनकी भर्तियां, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां पूर्व में हुई हैं 2022, 2023, 2024, जो भर्तियां पूर्व में कई सालों से पड़ी हुई, उसकी नियुक्ति पत्र अब देने की बात करें, जिसको हो सकता है कंबाइंड करके 1 लाख में उसको रखें। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आ जाइए। 2023 की आरओ आयोग भर्ती है जो अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है, उसकी भर्ती 12 लोग को ज्वाइनिंग मिली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, बाकी वो भी भर्ती अभी फंसी पड़ी है। उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की एक ही है, अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव पहले उस रिजल्ट को घोषित करके इंटरव्यू करा ले, उसकी ज्वाइनिंग करा दें। अंततः उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो अभी हाल ही में पुलिस की, सिपाही की और दरोगा की भर्ती डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी कर रहे हैं बिना किसी वाद और संवाद के, वो भी आंदोलन के बाद जो भर्तियां हैं उसकी नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं। आपके मुताबिक 1 लाख नौकरियां कहां से आएंगी? फिर कोई डेटा है, कोई रोड मैप? पुरानी भर्तियां हैं उसी भर्तियों के पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी नियुक्ति पत्र जो 2022, 21, 24, 17, 16 की भर्तियां रुकी हैं और तमाम चीजों के जवाब दे नहीं है। और दूसरी एक हिस्सा है वो आउटसोर्सिंग का। आपको बता दें सर कि मैक्सिमम विभागों में इन्होंने सरकारी नौकरी खत्म करने का काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे, ठेके पे नौकरियां दे रहे हैं, जिसको एक काउंटिंग में रखते हैं कि इन्होंने रोजगार दिया। स्थिति क्या है? रोजगार का एक आकलन होता है कि किस वर्ग का रोजगार आप दे रहे हैं। भाई जो 40 साल का है वो किस रोजगार की बात करेगा? जो 35-40 साल में है वो तो शिक्षक की बात करेगा, वो आईएएस ऑफिसर्स की बात करेगा। लेकिन जो 15 साल 18 साल से अबव है, 18 से 35 के बीच में है, उनको तो आप दे करके क्यों संतुष्ट करना चाह रहे हो ना? उसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रहे हो। और बाकी नौकरियों में कहां है? मतलब जिसमें आपको सिक्योरिटी देखनी है, जिसमें बच्चों पर लाठीचार्ज करानी है, आपको ये यकीन है कि 1 लाख जॉब्स आएंगी या फिर ये एक राजनीतिक जुमला है? एक बात स्पष्ट कर दूं, ये नौकरी नई नहीं है, ये पुरानी भर्तियों का, जो चाहे वो आउटसोर्सिंग का हो, जो रेगुलर हो, उन्हीं का नियुक्ति अरे कम से कम दे तो रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, जो मिल रहा है ले लो। अरे सर वो अभी की थोड़ी, ये तो चुनावी है। अब चुनाव के समय जब जेनजी सड़क उतरा है बिना आंदोलन के, इनके जुबान पे युवाओं की बात तक नहीं थी। पंकज